चारों तरफ आप देख रहे हैं पाकिस्तान के लोग क्या गूगल कर रहे हैं, क्या परमाणु जंग होने जा रही है। दोनों तरफ के नेताओं के अगर बयान सुनेंगे, खासतौर से अगर पाकिस्तानियों के बयान सुनेंगे पिछले कुछ दिनों में, तो आपको लगेगा कि जैसे उन्होंने रेड बटन दबा दिया है। अब देखिए मरियम ने क्या कहा पिछले दिनों। उन्होंने कहा आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा, और इसकी वजह यह है कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के पास परमाणु शक्ति है। तो वैसी ने कहा पाकिस्तान खुद को न्यूक्लियर पावर बताता है, उनके नेता परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं। अगर मासूम लोगों को मारोगे तो कोई खामोश नहीं बैठेगा। पाकिस्तान भारत से समय में आधे घंटे नहीं बल्कि आधी सदी पीछे है। हमारा मिलिट्री बजट तुम्हारे बजट, देश के बजट से कहीं ज्यादा है। अब देखिए ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान पूरी तरह सतर्क है, वो अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी करेगा जब हमारे अस्तित्व को सीधा खतरा होगा। इशाक डार ने कहा भारत यह ना भूले कि परमाणु शक्ति संपन्न देश है, अगर भारत ने कोई कार्रवाई की तो हमारा जवाब कड़ा होगा। हनीफ अब्बासी कह रहे हैं पाकिस्तानी रेल मंत्री ने परमाणु हमले की धमकी दी, पाकिस्तान के परमाणु हथियार सजाने के लिए नहीं रखे हैं। शाहीन, गौरी और गजनवी जैसी 130 मिसाइल भारत के लिए रखी हैं। हनीफ अब्बासी ने कहा पाक की परमाणु धमकी के बीच आपको बताओ मोदी का पुराना वीडियो वायरल है। पाकिस्तान के पास अगर परमाणु बम है तो क्या हमने अपने परमाणु बम दिवाली के लिए रखे हैं? यह पीएम मोदी का पुराना बयान जो वायरल हो रहा है। सुनिए जरा नेताओं को परमाणु धमकी वाले बयान। आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा, तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बम है। पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बम हमारे पास है, एटमी बम है। याद रखिए अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। There is only one war, nuclear war. कोई नहीं कह सकता कि यूक्रेन रूस के साथ जीत सकता है, मगर यूक्रेन के पास कोई वेपन्स नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, हमारे पास है। और हम इसीलिए ऐसे मौके के लिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स रखा है। आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पुराना बयान जो इस वक्त वायरल हो रहा है, और सही और सटीक समय पर। अब सवाल यह क्या धमकी बेशक पाकिस्तान दे रहा हो तो क्या परमाणु युद्ध होगा? क्या ऐसे आसार लग रहे हैं कि हालात उस तरफ जा रहे हैं कि परमाणु जंग हो जाए? आइए आपको बताता हूं इसकी संभावना कितनी है। पाकिस्तान भारत को युद्ध की गीदड़ भपकी दे रहा है। रक्षा मंत्री से लेकर सूचना मंत्री तक परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं। सवाल यह है कि भारत पर परमाणु हमला क्या पाकिस्तान कर सकता है? भारत पाकिस्तान के बीच गैर परमाणु आक्रमण समझौता हुआ है। 1988 में बेनजीर भुट्टो और राजीव गांधी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और पाकिस्तान की संसद ने 1991 में समझौते को मंजूरी दी, जिसके तहत दोनों देश परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोनों देश हर साल 1 जनवरी को सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं को लेकर जानकारी देते हैं। समझौते का मकसद परमाणु हमले की आशंका को खत्म करना है। 1999 में परमाणु हथियारों को लेकर भारत ने बड़ी घोषणा की। भारत ने नो फर्स्ट यूज नीति की घोषणा की, यानी भारत ने कहा वो किसी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। परमाणु हमला होने पर भारत परमाणु का इस्तेमाल करेगा। रूस यूक्रेन के बीच अगर देखिए 3 सालों से ज्यादा वक्त से जंग जारी है। रूस के पास परमाणु हथियार हैं, यूक्रेन के पास नहीं है। मध्य पूर्व में इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है। इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं, हमास के पास नहीं, लेकिन उन्होंने परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच हालात अलग हैं। दोनों देश के पास परमाणु हथियार हैं। भारत के पास 180 तो पाकिस्तान के पास 170 हैं। अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने भारत पाक युद्ध को लेकर स्टडी की। भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध विनाशकारी हो सकता है। 10 करोड़ लोग तुरंत मारे जाएंगे। इसके बाद दुनिया भर में भुखमरी फैल सकती है, जिससे और अधिक मौतें हो सकती हैं। 16 से 36 मिलियन टन काला कार्बन निकल सकता है। यह धुआं पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल को ढक लेगा। सूर्य का प्रकाश 35% तक कम हो जाएगा। पृथ्वी की सतह 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हो जाएगी। वर्षा में 30% तक की कमी आ जाएगी। इसके असर से उभरने में कम से कम 10 साल से ज्यादा वक्त लगेगा। सुनिए आखिर इस पर डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं।
इन पाकिस्तान के हुक्मरानों को, इन लीडर्स को जो ऐसी धमकियां देते हैं, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में कहीं ज़्यादा बड़ी कैपेबिलिटीज़ के न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उनको डिलीवर करने की सभी तरीके की क्षमता है। भारत के पास न्यूक्लियर ट्रायड की भी क्षमता है। भारत की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें हमने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज़ की नीति पर चलेगा। लेकिन यदि भारत के ऊपर किसी शत्रु के द्वारा कोई नापाकी हमला करने का दुस्साहस कर दिया जाता है तो ऐसे में भारत इस पूरे हमले को मैसिव तरीके से रिटेलिएट करेगा। और पाकिस्तान के ऐसे लीडर्स को भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को बहुत ही सावधानी के साथ पढ़ लेना चाहिए और उसके बाद ही ये बयान देना चाहिए। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यदि पाकिस्तान ने किसी भी तरीके का ऐसा दुस्साहस किया, यहां तक कि यदि उसने किसी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का भी अगर इस्तेमाल युद्ध के क्षेत्र में भारत के विरुद्ध किया, तो भारत का जो रिटेलिएशन होगा वो मैसिव होगा हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में, जैसा कि उल्लेखित है। और फिर अगले दिन पाकिस्तान का जो अस्तित्व है आप वर्ल्ड मैप पे नहीं पाएंगे। तो एक चीज साफ है कि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि परमाणु युद्ध की कोई संभावना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का हाल यह है कि पाकिस्तान इस कदर नफरत में डूबा है कि पाकिस्तान अब अपने लोगों को भी पाकिस्तान में नहीं बुला रहा है। अटारी वाघा बॉर्डर के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान अपने नागरिकों को भी अपने देश में लेने को तैयार नहीं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं अटारी बॉर्डर पर आज भी सैकड़ों लोग पहुंचे थे जिन्हें पाकिस्तान जाना था, डेट खत्म हो चुकी थी जाने की। पहुंचे लोग इंतजार करते रहे, घंटों इंतजार करते रहे। अगली तस्वीर देखिए। उसके बाद जो पाकिस्तानी लोग हैं वहीं रोने लगे, महिलाएं रोने लगी, बिलखने लगी। पाकिस्तान ने दरवाजा बंद कर दिया है, उन्हें अंदर नहीं घुसने दे रहा है। मेरे बच्चों की मैडम बच्चे अभी आपकी बहनें और आप लोगों ने बच्चा पैरालाइज है, इसको बच्चा पैरालाइज है, मेरी जरूरत है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे मेरे बच्चों की पाकिस्तान की तस्वीर है। पाकिस्तान में महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं आतंकवाद और दहशतगर्दी के खिलाफ। तो पाकिस्तान में जो नारा लग रहा है, जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है और उन्हीं वर्दीधारियों ने अटारी वाघा का गेट बंद कर दिया और पाकिस्तान नहीं जा पाए, भारत में ही उन्हें रुकना पड़ा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने एक्शन लिया। इन्हीं एक्शन में एक पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया। भारत सरकार ने पाकिस्तानियों के 14 तरह के वीजे रद्द कर दिए। पाकिस्तानियों को अपने मुल्क लौटने के लिए 30 अप्रैल का वक्त दिया गया और इस दौरान 7 दिनों में करीब 1000 पाकिस्तानी वापस लौटे। लेकिन अभी भी सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तानी भारत में मौजूद हैं और डेडलाइन खत्म होने के बाद इन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसी वजह से मानवीय आधार पर केंद्र ने पाकिस्तानियों को राहत दी और पाकिस्तानियों के भारत से लौटने की सीमा को बढ़ाया है। अब अगले आदेश तक पाकिस्तानी नागरिक अपने वतन यहीं रुक सकते हैं, वापस न लौटे तो चलेगा अगले आदेश तक। सरकार के नए आदेश के बाद अटारी वाघा बॉर्डर पर भीड़ लगने लगी, लेकिन पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया। पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर वाघा बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया है। आज सुबह से ही पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर गेट नहीं खोला गया और इसी वजह से दिन भर पाकिस्तानी नागरिक बॉर्डर पर ही इंतजार कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है पाकिस्तान में भारतीय आदेश का रिव्यू हो रहा है और फिलहाल पाकिस्तानी अभी बॉर्डर पर गेट खोले जाने का इंतजार कर रहे हैं। सुनिए उन लोगों को जो बॉर्डर पर इंतजार कर रहे थे, रो रहे थे, क्या कह रहे हैं। कब खुलेगा ये? खोलो, मुझे अभी जाना है, यहाँ पे खोलो उसको। मेरे बच्चे हैं वहाँ पे, मुझे जाने की इजाजत दो, मैं अभी जाऊंगी यहाँ से। पाकिस्तान माँ है ना, वो बोल रही है किसी की आप बददुआ ना लें, माँ की बददुआ ना लें। तो पाकिस्तान को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहेंगे? नो। फिर भी पाकिस्तान आपको पहचानने से इनकार कर रहा है। हम अपील ही कर रहे हैं और क्या करें, अपील है पाकिस्तान से कि हमें ले लें। और नहीं लेंगे तो क्या? अब तो टाइम हो गया, अब तो परेड का टाइम हो गया, टूरिस्ट वापस जा रहे हैं परेड देखने के लिए। अब वो परेड का टाइम हो गया है और गेट बंद हो गया है। यहाँ क्या करिएगा फिर? देखते हैं, अभी तो इधर ही खड़े हैं। वापस जाए, बॉर्डर नहीं खुलेगा, बंद है। बताएं सुबह 6 बजे से आए हैं, ये तो इन्हीं से पूछे ना क्यों बंद है। सुबह 6 बजे से आए हैं सर, हम मासूम बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे हैं। हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, मेरा बच्चा है वहाँ पर। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का गेट नहीं खोला गया। वो ये कि ना पाकिस्तान गेट ने खोल लिया, तो पाकिस्तान लेने दिया। तो पाकिस्तान का गेट नहीं खोला जा रहा, वहाँ काउंटर बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान से अभी खोलो गेट और इनको जाने दो, शादीशुदा हैं,
दो बच्चे सुबह से कैसे रो रहे हैं बच्चे। यही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या उनमें रहम नहीं है, पाकिस्तानियों में रहम नहीं है कि वो नहीं सोच रहे हैं कि अपने वतन के लोगों को हम वापस ले लें। उनमें रहम तो है, अब पता नहीं क्या मीटिंग रहेगी क्या नहीं रही। एम्बेसी कहती है क्या नाम वीजा दे देती है, जाओ हिंदुस्तानी लोगों को कह देती है जाओ, पाकिस्तानी हाई कमीशन बोलता है जाओ, और अभी इसी वक्त जाओ, बॉर्डर खुला हुआ है और सुबह से 6 बजे 10 बजे से ये लगा रखा है। कल तक तो ये गेट खुल रहा था, आज गेट नहीं खुल रहा है। क्या अपील करेंगे शहबाज शरीफ से? यही अपील करूंगी कि खोल दें मेहरबानी आपकी, ताकि जो फंसे हुए हैं वो अपने घर जा सके अपने बच्चों में। कौन सी नीति है ना, गेट ही नहीं खोला। पिछले जिस टाइम हम वेट करते हैं तकरीबन ये 4 बज गए, ये देखो 6 घंटे हो गए वेट करते, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, गेट बंद है तो फिर अब क्या करें आप। तो भारत ने कुछ और बड़े एक्शन लिए हैं। उन एक्शंस में ये जो आप चेहरे देख रहे हैं ये पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, इनको भी भारत में बैन कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया। तस्वीर में अगली दिखाऊं आपको, ये जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं उन सब के अकाउंट्स भारत में बैन हो गए हैं। यानी अब ये जो चीजें लिख रहे थे वो भारत में नहीं देखी जा सकेंगी। कौन कौन से एक्टर्स हैं इसमें? पाक एक्टर्स के अकाउंट भारतीय यूजर्स के लिए सस्पेंड कर दिए गए। इनके अकाउंट में लिखा आ रहा है अकाउंट भारत में नहीं है। कंटेंट को लीगल रिक्वेस्ट के चलते इसे रिस्ट्रिक्ट करा गया यानी बैन किया गया। बॉलीवुड में काम कर चुकी हैं माहिरा खान और शाहरुख खान के साथ फिल्म रईस में भी काम कर चुकी हैं। एक और एक्टर है अली जफर। अली जफर बॉलीवुड में काम कर चुके हैं, मेरे ब्रदर की दुल्हन, डियर जिंदगी में नजर आ चुके हैं, किल दिल और चश्मे बदूर जैसी फिल्मों में एक्टिंग की है, ये भी बैन हो गए। सजल अली बॉलीवुड में काम कर चुकी हैं। सजल ने श्रीदेवी के साथ काम किया है, मॉम फिल्म में उनकी बेटी का रोल प्ले किया था, वो भी बैन हो गई। हानिया आमिर, हानिया के इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ 30 लाख फॉलोअर्स है। एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ के साथ फिल्म आने वाली थी। हानिया पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 से अपना डेब्यू करने वाली थी, उन्हें भी यहां बैन कर दिया गया। इमरान अब्बास बैन हो गए, बॉलीवुड में एक्टिंग की है इन्होंने। इमरान ने ए दिल है मुश्किल में अभिनय किया था। ये सारे एक्टर्स बैन कर दिए गए। सुनिए जरा भारतीय एक्टर क्या कह रहे हैं, भारतीय एक्टर और साथ ही साथ बॉलीवुड के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। अटैक जो था सिर्फ पहलगाम पर नहीं था, हर एक हिंदुस्तानी की ज़िंदगी में था। चाहे लोग पहलगाम में नहीं थे, लेकिन हर एक बच्चा जिसके फादर को उसके सामने मारा गया, हर एक लेडी जिसके हस्बैंड को उसके सामने मारा गया, वो मुझे लगता है वो स्कार हर एक हिंदुस्तानी में पूरी ज़िंदगी रहेगा, वो कभी नहीं निकल सकता। और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम एक ऐसा जवाब ज़रूर दें जिससे जो हमें लगता है कि बार बार जब ज़िंदगी नॉर्मल होने लगती है फिर से वापस कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो हमें याद दिलाता है कि कोई खुश नहीं है इस अमन और शांति की दुनिया को देखकर। सो आई थिंक एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा स्टेप ज़रूर होना चाहिए ताकि पता लगे कि जो हिंदुस्तान है उसे मुंह तोड़ जवाब जो है देना आता है। तो मुंह तोड़ जवाब पहले दिन से ही शुरू हो गया था। कुछ और बड़े कदम भारत ने उठाए, अब तक क्या क्या बंद कर दिया है। कल खबर आई बीती रात की पाकिस्तान एयरलाइंस के लिए भारत ने अपना हवाई क्षेत्र पूरी तरह से बंद कर दिया है। जो एक्शन भारत ने 22 अप्रैल के बाद से लिए, सबसे पहले एयर स्पेस बंद भारत ने पाकिस्तान के लिए बंद किया एयर स्पेस। भारत का एयर स्पेस 30 अप्रैल से 23 मई तक के लिए बंद रहेगा। विमानों को लंबा सफर तय करना होगा, पाकिस्तान को भारी आर्थिक नुकसान होगा इससे। वाटर स्ट्राइक, भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया। 1965, 71, 99 की जंग के बाद भी यह संधि नहीं तोड़ी थी। सिंधु और उसकी सहायक नदियां पाकिस्तान की जिंदगी है। पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी सिंधु पानी पर निर्भर है। डिजिटल स्ट्राइक, भारत ने कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बैन किए। शोएब अख्तर समेत कई पाक न्यूज चैनल पर बैन हुआ। भारत ने पाकिस्तान के कई एक्स हैंडल पर पाबंदी लगा दी है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का अकाउंट भी बैन कर दिया है। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने पर यह कदम उठाया गया है। और साथ ही साथ 23 अप्रैल को भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि भारत में मौजूद सभी पाक नागरिकों को वापस जाना होगा। भारत ने पाकिस्तानियों के वीजा पर तुरंत रोक लगा दी और वीजा होने के बावजूद वाघा बॉर्डर से पाकिस्तानियों की एंट्री बंद हो गई और पाक अधिकारियों पर एक्शन हुआ। पाकिस्तान हाई कमीशन में कर्मचारियों की संख्या कम करने का आदेश हुआ। 55 से घटाकर 30 करने का फैसला किया गया। 1 मई तक इन सबको भारत छोड़ने का आदेश जारी हुआ। सभी भारत छोड़ चुके हैं, आज आखिरी तारीख थी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट, भारत ने जो अब तक कदम उठाए। कहाँ अपना कितना फोर्स इस्तेमाल करना है ताकि हम एक, और ये जो है पाकिस्तान के लिए एक निर्णायक लड़ाई होगी, पाकिस्तान का जो है खात्मा ही होगा। हिंदुस्तान ने जो कदम उठाना है वो उन्होंने अपने मर्जी से उठाना है। कब उठाना है, कहाँ उठाना है, कितने फोर्स के साथ उठाना है और उसके क्या क्या एसेट्स उसने पाकिस्तान के बर्बाद करने हैं वो उनको पता है। और उसके अंदर कोई भी हस्तक्षेप वो नहीं लेंगे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया, चाहे कोई भी हो, क्योंकि अब जो है वो कहते हैं ना, सीमा जो है, पानी जो है सिर के ऊपर से चला गया है। अब हिंदुस्तान इसको जो है निर्णायक ही करेगा। अब सवाल यह है कि पहलगाम में जो हमला हुआ उसकी जांच कहां तक पहुंची है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। एनआईए के डीजी आज खुद पहलगाम पहुंचे थे। उनका काफिला है जिस वक्त पहलगाम पहुंचे उस जगह पर जहां हमला हुआ था।
और उसके बाद वो जगह जहां पर हमला हुआ वहां फोर्स भी मौजूद थी और एनआईए की टीम भी पहुंची है। यहां एक बहुत खास चीज की गई जब एनआईए की टीम पहुंची, यहां 3D मैपिंग हुई है। आपको बताऊं 3D मैपिंग क्या होती है। 3D मैपिंग एक बहुत खास तरह की तकनीक है। उससे क्या पता चलेगा, ये देखिए। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है। हमले की जगह बैसरन घाटी की 3D मैपिंग हो रही है। इस तकनीक से आतंकियों के बारे में जानकारी मिलेगी, पता चलेगा कि कैसे आतंकी आए और फिर कहां फरार हो गए। 3D मैपिंग यूएवी या ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल है और ड्रोन के माध्यम से उपकरण भेजकर मैपिंग कराई जाती है। मैपिंग में एक्सपर्ट की टीम इस पर बारीक नजर रखती है। इसमें 3D लेजर मशीन से कोना कोना कैप्चर होता है और इसके साथ आसपास की 360 डिग्री तस्वीर ली जाती है। वारदात की जगह की छोटी से छोटी चीज शामिल होती है। इसमें कहां से किस चीज की कितनी दूरी है इसकी मैपिंग होती है। इसमें खून के धब्बे के पैटर्न, गोली के छेद की जानकारी मिलती है। औजार के निशान, जूतों के निशान भी इसमें कैद हो जाते हैं क्योंकि इस एरिया को उसके बाद सील कर दिया गया था। कुछ ही मिनट में वारदात की जगह के सबूत जुटाए जा सकते हैं। 3D मैपिंग में एक तस्वीर निकाली जाती है जो 360 डिग्री व्यू लेती है और इसमें एक से दूसरी कड़ी को जोड़ने में आसानी से मदद मिलती है। अमेरिका और यूरोपीय देशों में इसका खूब इस्तेमाल होता है और इससे पहले पुलवामा अटैक की जांच में यह तकनीक इस्तेमाल की गई थी। हमले की सटीक लोकेशन, आतंकियों का रूट भी इससे पता चलता है। आपको याद होगा कोलकाता में आरजी कर अस्पताल में जो रेपकांड हुआ था वहां भी 3D मैपिंग का इस्तेमाल किया गया था। हमारे सहयोगी उस जगह पर मौजूद थे जहां एनआईए की टीम पहुंची, उनकी रिपोर्ट देखिए। जो ऑफिसर्स है वो एनआईए डीजी के साथ इस समय ऊपर मौजूद है। इस घाटी की कल जो 3D लेजर मैपिंग की गई है उसका एनआईए डीजी खुद से मुआयना कर रहे हैं, खुद से जज कर रहे हैं और किस तरीके से रिपोर्ट तैयार करनी है, क्योंकि कल 3D लेजर मैपिंग से ये एनआईए असेसमेंट करना चाह रही थी कि किस तरीके से एंट्री हुई टेररिस्ट की और क्या कहां से उन्होंने एग्जिट पॉइंट लिया। काफी चैलेंजेस है, उस चैलेंजेस को फॉलो कर रहे हैं। भी देखिए, अगर आप यहां से देख रहे हैं तो बीच में काफी ऐसे स्पॉट आपको नजर आएंगे जो बेहद डार्क है और इसी को डार्क स्पॉट बोला जाता है। एनआईए 3D लेजर मैपिंग के जरिए इन्हीं डार्क स्पॉट्स को चेक कर रही है। तो आप जतिन की रिपोर्ट देख रहे थे। इस बीच एक मांग और हो रही है। मांग ये हो रही है कि जो लोग की मौत हुई है, लगभग 27 से 28 लोगों की मौत हुई है, ये सब उनकी तस्वीरें। बहुतों के परिवारों का यह कहना है कि इन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। कुछ सियासतदानों का भी कहना है, सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, एकदम एक्शन लेना है और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। जिन लोगों ने यह किया है they have to pay the price for it. सेना के जवानों पर अटैक करने के बाद तुरंत मोदी जी ने फैसला करके सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। अभी भी पाकिस्तान को कमर तोड़ जवाब मिलेगा, पाकिस्तान का नामो निशान मिटेगा। ऐसी शुरुआत हुई है। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म। तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के बोले डायरेक्ट बोले, हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप। ये खत्म होना है टेररिज्म, जो बार बार हर थोड़े दिन को जो टेररिज्म होता है। क्या आपको अपने देश की सेना पर, अपने देश की सरकार पर भरोसा है? अगर भरोसा है तो इंतजार कीजिए।